नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं फैक्ट चेक के साथ अनंत भट्ट। सोशल मीडिया का जमाना है, लिहाजा ढेरों खबरें, ढेरों सूचनाएं, ढेरों तस्वीरें, ढेरों फोटोग्राफ्स आपके पास हर रोज आते होंगे और कई बार आप भी उन्हें बिना सोचे समझे आगे बढ़ाते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो सूचनाएं आपके पास आई हैं, जो तस्वीरें आपके पास आई हैं, वो सही भी हैं या गलत हैं? इसलिए फैक्ट चेक जरूरी होता है और ये काम करते हैं हम आपके लिए, ताकि आपको पूरा सच मालूम हो सके। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में पीएम मोदी के साथ एक शख्स की भी मौजूदगी है। इस तस्वीर के जरिए यूजर्स दावा कर रहे हैं कि करीब 30 साल पुरानी इस तस्वीर में पीएम मोदी के साथ जो शख्स खड़े हैं वो अमित शाह हैं। वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है हमारी रिपोर्ट देखिए। सालों पुरानी तस्वीर, राज क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कौन? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस तस्वीर को देखिए। पहली नजर में देखने पर आपको यही लगेगा कि आखिर इस तस्वीर में क्या खास है, लेकिन इस तस्वीर के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि ये मोदी और अमित शाह की करीब 30 साल पुरानी तस्वीर है। तस्वीर में पीएम मोदी किसी स्टैच्यू के सामने एक दाढ़ी वाले शख्स के साथ खड़े हैं, जिसके नीचे अमित शाह लिखा है। तस्वीर पर साल लिखा है 1993। इस तस्वीर को फिल्म निर्माता निर्देशक राम गोपाल वर्मा भी ट्वीट कर चुके हैं। भारत की राजनीति में गृहमंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे विश्वस्त साथी माना जाता है। हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत को भी इन्हीं दोनों नेताओं की जुगलबंदी का कमाल कहा जा रहा है। लेकिन वायरल तस्वीर को लेकर जो दावा किया जा रहा था, उसकी असलियत क्या है, ये जानना भी जरूरी था। ऐसे में फैक्ट चेक टीम तहकीकात में जुटी। पड़ताल के लिए 3 बातों को ध्यान में रखा गया। पहला, क्या वाकई पीएम मोदी के साथ ये अमित शाह की तस्वीर है? दूसरा, साल 1993 से इस तस्वीर का क्या कनेक्शन है? और तीसरा, कि क्या यूजर्स को तस्वीर के जरिए गलत जानकारी दी जा रही है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लंबे वक्त तक गुजरात में बीजेपी के लिए काम किया है। इन दोनों की कई पुरानी तस्वीरें इंटरनेट पर मौजूद हैं। इसके बाद वायरल तस्वीर और ओरिजिनल तस्वीर का जब मिलान किया गया तो फर्क साफ देखा जा सकता है। वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें मई 2022 की कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली। इन रिपोर्ट्स में साल 1993 में खींची गई जर्मनी की तस्वीर दिखी। दरअसल इस साल मई में पीएम मोदी जर्मनी के दौरे पर गए थे। इसी दौरान उनकी ये पुरानी तस्वीर वायरल हो गई थी। सर्च के दौरान ये भी सामने आया कि इस तस्वीर को समाचार एजेंसी ANI के एक पत्रकार ने 2 मई 2022 को ट्वीट किया था। इसी ट्वीट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि इस तस्वीर में मोदी के साथ दिख रहे व्यक्ति डॉक्टर संजीव ओझा हैं। मतलब वायरल तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह नहीं, बल्कि डॉक्टर संजीव ओझा हैं। अब डॉक्टर संजीव ओझा कौन है, ये पता लगाना था। इसके लिए कुछ कीवर्ड्स के जरिए फिर से इंटरनेट पर सर्च किया गया। इसके जरिए ये पता चला कि डॉक्टर संजीव ओझा RSS के साथ जुड़े हुए हैं और गुजरात के राजकोट में रहते हैं। जब गुड न्यूज की फैक्ट चेक टीम ने डॉक्टर संजीव ओझा से संपर्क किया तो उन्होंने ये तस्दीक की कि इस तस्वीर में मोदी के साथ दिख रहे व्यक्ति वो ही हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वो साल 1992 से 2000 तक यूरोप में RSS के प्रचारक थे और 1992 से 1994 के बीच जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में मौजूद थे। दरअसल स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म संसद में दिए ऐतिहासिक भाषण को साल 1993 में 100 साल पूरे हुए थे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। वहां से वापसी के दौरान वो 8 दिन जर्मनी में उनके साथ रुके थे। ये तस्वीर उसी वक्त खींची गई थी। डॉक्टर संजीव ओझा गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं और इस वक्त गुजरात के 6 जिलों में RSS के इंचार्ज हैं।
तरह वायरल तस्वीर के फैक्ट चेक से ये साफ हो गया कि तस्वीर 1993 में जर्मनी में खींची गई थी। इसमें पीएम मोदी के साथ दिख रहे व्यक्ति अमित शाह नहीं बल्कि डॉक्टर संजीव ओझा हैं, जो उस वक्त यूरोप में आरएसएस के प्रचारक थे। राहुल गांधी को क्या नीरव मोदी के घोटाले की जानकारी थी? क्या यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम भी नीरव मोदी के सारी गलत हरकतों से वाकिफ थे? ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दावा तैर रहा है जिसके जरिए ये कहा जा रहा है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने नीरव मोदी के सारे घोटालों की जानकारी राहुल गांधी और पी चिदम्बरम को दे दी थी। लेकिन इसके बावजूद लगातार नीरव मोदी को कर्ज दिया जाता रहा। लेकिन जब वायरल दावे का फैक्ट चेक किया गया तो क्या नतीजा सामने आया, इस रिपोर्ट में देखिए। लंदन की जेल में बंद नीरव मोदी को 15 दिसंबर को यूके की अदालत से झटका लगा। हाईकोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की उनकी अपील खारिज कर दी है। बताया जा रहा है कि 28 दिन के भीतर भारत में उनका प्रत्यर्पण हो सकता है। मतलब भारतीय बैंकों से करोड़ों रुपए का कर्ज लेकर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत वापस लाने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में नीरव मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई है। इन तमाम बातों के बीच सोशल मीडिया पर नीरव मोदी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का एक कथित बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो नीरव मोदी के घोटाले के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें एक तरफ पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की तस्वीर लगी है और दूसरी ओर उनका कथित बयान है, जिसमें लिखा है कि उन्होंने नीरव मोदी के इस घोटाले की इत्तला यूपीए सरकार में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दे दी थी। इसके बावजूद मई 2014 तक उन्हें लगातार कर्ज दिया जाता रहा। वायरल दावे का सच पता करने के लिए हमने गूगल पर ओपन सर्च किया। दरअसल भारतीय बैंकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर नीरव मोदी के भागने की खबर जनवरी 2018 में सामने आई थी। इससे पहले मार्च 2016 में उद्योगपति विजय माल्या का बैंकों से कर्ज लेकर भारत से भाग जाने की खबर सुर्खियों में रही थी। 2 साल के भीतर एक ही तरह की दो घटनाओं के खुलासे से हंगामा खड़ा हो गया था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उस वक्त अगर रघुराम राजन ने इस तरह का बयान दिया होता तो यह खबर सुर्खियों में रही होती, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसा कोई बयान नहीं मिला। हालांकि सर्च में हमें एक न्यूज वेबसाइट पर इस खबर से जुड़ा एक इंटरव्यू जरूर मिला और ये इंटरव्यू था खुद पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का। खास बात ये थी कि 13 मार्च 2018 को प्रकाशित इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने इस कथित वायरल बयान को पूरी तरह बकवास करार दिया था। थोड़ा और सर्च करने पर हमें साल 2018 में ही दिया गया रघुराम राजन का एक और इंटरव्यू मिला, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके नाम पर वायरल ये बयान पूरी तरह झूठा है। वैसे भी देखा जाए तो रघुराम राजन साल 2013 से 2016 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे। मई 2014 में यूपीए की सरकार चली गई थी और मोदी सरकार ने सत्ता संभाल ली थी। मोदी सरकार आने से पहले पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी महज कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष और अमेठी से सांसद थे, यानी वो यूपीए सरकार में किसी पद पर नहीं थे। लिहाजा उस वक्त नीरव मोदी के मसले पर रघुराम राजन का राहुल गांधी को चेतावनी देने की बात फिट नहीं बैठती। कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में वायरल दावा गलत साबित हुआ। रघुराम राजन के नाम से नीरव मोदी को लेकर वायरल हो रहा बयान फर्जी है। रघुराम राजन ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिसमें उन्होंने नीरव मोदी के घपले की जानकारी यूपीए सरकार और राहुल गांधी को देने की बात कही हो। दरअसल ये कथित बयान पहले भी वायरल हो चुका है, जिसका खंडन खुद रघुराम राजन ने मीडिया इंटरव्यूज में किया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।